राजस्थान के एक कस्बे में निखिल नाम का एक लड़का रहता था। जीवन ठीक था पर मन बेचैन। हर रात अजीब बातें और डरावने सपने और एक ही चेहरा, नीली पगड़ी वाला एक व्यक्ति, कभी मुस्कुराता कभी दूर जाता और हर बार कहता सिर्फ 3 रातें, सिर्फ 3 रातें। निखिल समझ नहीं पाता। एक रात नींद खुली तो कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी। रोशनी नहीं पर कमरे के एक कोने में नीली चमक थी। उसे लगा कोई सपना होगा और उसने एक ही पल के बाद देखा कि उसके तकिए पर एक मोर पंख रखा हुआ था। छूने ही वाला था कि वो अचानक राख बन गया। खिल डर गया पर आवाज आई, डर मत, अभी शुरुआत है। दूसरी रात तेज तूफान था। खिड़कियां खुद ब खुद बंद और खुल रही थी। कमरा अंधेरे में डूब गया और अचानक सामने वही एक नीली पगड़ी वाला व्यक्ति खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी और वह कहने लगा, अगर कल की रात नहीं जागा तो मान ले सब कुछ खत्म। निखिल कांप गया और उसने पूछा कि आप कौन हो? और जवाब मिला, मैं शाम नहीं, मैं शाम का संदेश हूँ। तीसरी रात निखिल बिल्कुल भी नहीं सोया। उसे डर था और दिल में उत्सुकता भी थी। रात के 12 बजे पूरा घर हिल उठा। दरवाजे भी अपने आप खुल गए और कमरे में बिल्कुल भी हवा नहीं थी। फिर भी दीपक अपने आप जल उठा और उद्देश्य हुआ कि एक नीली रोशनी कमरे में फैल गई। निखिल की आंखें भी बंद हो गई जब उसने देखा कि स्वयं श्याम बाबा आए हैं। आंखों में नीली चमक। बाबा श्याम बोले, 3 रातों से मैं तुम्हें पुकार रहा था। तुम्हारे घर पर संकट था लेकिन तुम्हारा विश्वास दरवाजा नहीं खोल रहा था। निखिल रो पड़ा, बाबा कैसा संकट? बाबा श्याम बोले, तुम्हारी माँ पर विकास आया था पर अब सब कुछ ठीक है क्योंकि तुमने मेरी पुकार सुनी। अचानक बाबा श्याम की आकृति धुंधली होने लगी। निखिल आगे बढ़ा, बाबा श्याम रुक जाइए। बाबा मुस्कुराए और निखिल को बोला, अगर तुम्हें आगे से कभी भी नीली पगड़ी वाला दिखे तो समझ जाना श्याम है। और अगले ही पल नीली रोशनी फट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब निखिल होश में आया तो निखिल अकेला नहीं था कमरे में। उसकी माँ स्वस्थ और हंसती हुई खड़ी थी और उसके तकिए के पास रखा हुआ था एक मोर पंख। और इस बार वो राख नहीं हुआ। गांव में आज भी कहा जाता है, जिन्हें 3 रातें पुकारती है उनके घर स्वयं श्याम बाबा उतरते हैं। और निखिल आज भी अपने पास रखता है उस मोर पंख को, क्योंकि उसे हर रात जागते रहो ऐसी हल्की सी आवाज आती है। सुबह का सूरज खिड़की से अंदर आया। निखिल की माँ मुस्कुरा रही थी और निखिल उस मोर पंख को हाथ में लेकर बैठा था। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। निखिल ने देखा कि उस मोर पंख पर नीली सी चमक बार बार झलका रही है, जैसे उसमें से कोई संदेश भेज रहा हो। वह घबरा गया पर मन में एक शांति सी उत्पन्न हुई। धीरे से निखिल ने उस मोर पंख को अपनी आंखों से लगाया और उसी पल एक धीरे सी मीठी सी आवाज गूंजी। निखिल, चमत्कार जब होता है जब मन डर से नहीं भरोसे से भरा हो। निखिल की आंखें भर आई और वह बोला, बाबा मैंने देर से सही पर आपकी पुकार सुन ली। अचानक उसका कमरा नीली रोशनी से जगमगा उठा और तब रोशनी मिट गई। दीवार पर मोर पंख की छाया बनी हुई थी, एकदम साफ और एकदम स्थिर, जैसे किसी ने उसे उत्पन्न कर दिया हो। निखिल हैरान होकर उस दीवार के पास गया उस मोर पंख की छाया को छूने के लिए। और गांव वाले बोलते हैं कि ये दिव्य निशान है। श्याम बाबा अपने भक्त के घर का दरवाजा कभी सूना नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद निखिल के घर की दीवार को सब लोगों ने पवित्र माना और निखिल बोलने लगा, मेरे घर पे शाम का चमत्कार नहीं, श्याम बाबा का ठिकाना है। और रात को जब कभी भी वह सोने जाता, दीवार की वह छाया धीरे धीरे चमकने लगती, जैसे कह रही हो, हर रात हर सांस तेरे पास। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।